सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा, सरदार तुम्हारा। दोस्तों, लोकतंत्र में सवाल पूछना कोई अपराध नहीं होता है, लेकिन जंतर मंतर से आई तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। किस तरह लोकतंत्र को सफेद चादर में लपेटा जा रहा है। आखिर शांतिपूर्ण विरोध में सरकार इतनी असहज क्यों दिखाई दे रही है। ये सिर्फ सोनम वांगचुक या अभिजीत दीपके की बात नहीं है, ये पर्दा सरकार अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए डाल रही है। जब कोई नागरिक अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण विरोध करता है तो लोकतंत्र उसकी आवाज को सुनता है, न कि उसे दबाने की कोशिश करता है। सोचिए, एक व्यक्ति जिसने वर्षों तक शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर काम किया, जो लगातार अनशन पर बैठा रहा, उसकी हालत कमजोर होती गई, लेकिन उसकी मांगों पर कोई बड़ा राजनीतिक समाधान सामने नहीं आया। और फिर अचानक एक सुबह पुलिस पहुंचती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। क्या सरकार के पास आंदोलनकारियों से संवाद का कोई रास्ता नहीं बचा है क्या, या डरती है सरकार? क्या बातचीत की सभी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं? या सरकार के पास कोई जवाबदेही नहीं है? क्या लोकतंत्र में असहमति का जवाब से प्रशासनिक कार्यवाही हो सकता है? दिल्ली पुलिस का पक्ष है कि ये कदम स्वास्थ्य कारणों से उठाया गया है, अदालत और डॉक्टरों की सलाह का पालन किया गया है। लेकिन आंदोलनकारी पूछ रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य की ही चिंता थी तो इतने दिनों तक सरकार चुप क्यों थी? आखिर आखिरी समय में ही इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? इसी बीच जंतर मंतर पर मौजूद छात्रों और समर्थकों में गुस्सा बढ़ता दिखाई दिया। कई लोगों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर चोट बताया। सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियो वायरल होने लगी। देश भर में बहस छिड़ गई कि क्या विरोध प्रदर्शन का अधिकार सुरक्षित है या नहीं। सवाल यह भी है कि जब कोई आंदोलन बड़ा होने लगता है, जब उसके साथ छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता, कलाकार, राजनीतिक दल जुड़ने लगते हैं, तब सत्ता का रवैया कैसा होना चाहिए? क्या उसे संवाद करना चाहिए या कानून व्यवस्था के नाम पर कार्यवाही कर देनी चाहिए, छात्रों पर लाठीचार्ज कर देना चाहिए? आज देश का युवा यही पूछ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ये उस भरोसे का सवाल है जो नागरिक और लोकतंत्र के बीच होना चाहिए। अगर लोग महसूस करने लगे कि उनकी बात सुनी नहीं जाएगी तो लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास कमजोर पड़ता है। एक और बड़ा सवाल सामने आता है कि अगर कोई आंदोलनकारी 20 दिनों से ज्यादा समय तक अनशन पर बैठा है तो क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी जान बचाने तक सीमित है, या फिर उसकी मांगों को गंभीरता से सुनना भी उतना ही जरूरी है? विपक्षी दल इस पूरे घटनाक्रम को सरकार की असंवेदनशीलता बता रहे हैं। वही सरकारी समर्थक कह रहे हैं कि किसी भी नागरिक की जान बचाना प्रशासन का कर्तव्य होती है। अरे ये कौन सा प्रशासन है जो जबरदस्ती किसी व्यक्ति को गाड़ी में भर के लेके चली जाए? दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, लेकिन सच ये है कि इस विवाद ने देश में लोकतंत्र, विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक नई बहस छेड़ दी है। इतिहास गवाह है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद होती है। आंदोलन तब कमजोर नहीं पड़ते हैं जब लोग सड़क पर उतरते हैं, बल्कि आंदोलन तब कमजोर पड़ते हैं जब बातचीत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा हथियार पुलिस नहीं, बल्कि जनता का विश्वास होता है। आज जंतर मंतर की तस्वीरें सिर्फ दिल्ली की तस्वीरें नहीं है, पूरे देश से एक सवाल पूछ रही है। क्या असहमति को जगह मिलेगी? क्या विरोध को सुना जाएगा? क्या युवाओं की आवाज सत्ता तक पहुंचेगी? आने वाले दिनों में यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा, ये समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने देश के लाखों युवाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारा लोकतंत्र किस तरफ जा रहा है। लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं चलता है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब सत्ता आलोचना सुनने का साहस रखती है और नागरिक अपनी बात कहने का अधिकार रखता है। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सवाल है, और शायद यही वो सवाल है जिसका जवाब आज पूरा देश तलाश रहा है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।